नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि नोबेल पीस प्राइज 2020 किसको मिला है और क्यों मिला है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन से इंडिविजुअल ने नोबेल पीस प्राइज 2020 को जीता है। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, नोबेल पीस प्राइज जो है वो हर साल मिलता है, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज जो है अब की बार किसे मिला है, तो मिला है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज अब की बार का दिया गया है। देखिए, जो इतिहास है नोबेल पीस प्राइज का, 1901 के दशक से नोबेल पीस प्राइजेस दिए जा रहे हैं। 19 बार, केवल 19 बार ऐसा हुआ है कि नोबेल पीस प्राइज नहीं दिए गए, वो कि जो कि मतलब पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 टू 16 उसके बीच में, फिर 1918 में नहीं दिया गया, फिर 1939 टू 43 के बीच में नोबेल प्राइजेस नहीं दिए गए। तो देखिए, फ्राइडे को नॉर्वेगन नोबेल कमेटी ने डिसाइड किया कि नोबेल पीस प्राइज 2020 गोज टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और जिस तरीके से उनके एफर्ट्स रहे हैं टू कॉम्बैट द हंगर और जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फॉर द बेटर कंडीशनिंग ऑफ द पीस इन द कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज, और उन्होंने प्रिवेंट किया है द यूज ऑफ हंगर बीइंग वेपनाइज्ड इन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, इन सभी चीजों के लिए नोबेल पीस प्राइज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। तो देखिए, एक बार नोबेल पीस प्राइज के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या इतिहास है, उस किस तरीके से ये शुरू किया गया था। तो देखिए, एल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1985 में ये मेंशन किया कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में नोबेल प्राइजेस उसे ही दिए जाएंगे जो पर्सन अपना बेस्ट वर्क करेगा फॉर द फ्रेटर्निटी बिटवीन नेशंस और फॉर द अबॉलिशन या फिर रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मीज, या फिर किसी भी प्रमोशन ऑफ पीस प्रोग्रेस की प्रमोशन को प्रमोट करने के लिए, उन सभी चीजों के लिए नोबेल पीस प्राइज उसे दिया जाएगा, उस इंसान को जो ऐसे काम करेगा। जो नोबेल पीस प्राइज है दोस्तों, वो 1901 से, जैसा मैंने बताया, चलते आ रहे हैं और लगभग 19 ओकेजन ऐसे हुए हैं कि कोई भी अवार्ड उन पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी हिस्ट्री है दोस्तों। ओवरऑल जो है वो लगभग 135 कैंडिडेट तक आज तक नोबेल प्राइज जो है वो मिल चुका है, जिसमें से 107 इंडिविजुअल हैं आपके और 28 ऑर्गेनाइजेशन है। द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, उनको 2 बार नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड मिल चुका है। और जो यंगेस्ट कैंडिडेट है नोबेल पीस प्राइज की, वो है मलाला यूसुफजई, जो कि 17 साल की थी जब 2014 में उन्हें अवार्ड मिला। और जो ओल्डेस्ट रेसिपिटेंट है वो है जोसेफ रॉटब्लैट, जो कि 87 में की एज में उन्हें 1995 में नोबेल पीस प्राइज का पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, इस तरह की हिस्ट्री रही है नोबेल पीस प्राइज की। अब सवाल ये पैदा होता है कि UNWFP क्या है और ऐसा क्या किया इन्होंने कि इनको नोबेल पीस प्राइज का खिताब मिला। तो देखिए, WFP इस्टेब्लिश हुआ 1961 में एट द बेहेस्ट ऑफ US प्रेसिडेंट ड्वाइट एइंसनहोवर, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, ठीक है। और ये ग्लोबल गोल इनका क्या है कि हंगर को एंड करना बाय द ईयर 2030, यानी कि 2030 तक किसी भी देश में, पूरे विश्व में भूखमरी नहीं होनी चाहिए, ये इनका मेन मोटो है। UN जनरल असेंबली में 1 सितंबर 1960 को एइंसनहोवर ने प्रपोज किया इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये फूड एड को प्रोवाइड करेगी थ्रू दी UN सिस्टम। 2015 में फॉर द इरेडिकेशन ऑफ वर्ल्ड हंगर, ये ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ काम कर रही है और इसका प्राइमरीली और मेन जो मोटो है वो यही है कि
एक तो फूड सिक्योरिटी और साथ साथ में हंगर जो है वो कहीं ना कहीं एंड हो जाए। बहुत सारी अदर यूएन की एजेंसीज वो भी काम कर रही हैं टू प्रोवाइडिंग दी फूड सिक्योरिटी, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गया। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जो यूएन से जुड़ी हुई है वो ट्राई करती है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच उनकी रहती ही है, लेकिन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसिफिकली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसीलिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया है। देखिए अदर जो यूएन एसडीजीज हैं जैसे कि एंडिंग पॉवर्टीज, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, ये सारे मुद्दे इश्यूज जो हैं ओपन अप होते हैं, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी अमंग अदर्स, ठीक है, ये जितने भी इश्यूज हैं ये रेज अप किए जाते हैं विद इन द यूएन। और WFP जो है वो उसको अवार्ड मिला है फॉर द एफर्ट्स टू कम्बैट हंगर और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने किया है। पब्लिक डोनेशन पे ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है दोस्तों, और 8 बिलियन तक ये फंड जुटा पाई लास्ट ईयर। और इसके डोनर्स कौन से हैं? गवर्नमेंट्स भी डोनेट करती हैं, कॉरपोरेशन भी डोनेट करते हैं, इंडिविजुअली भी डोनेट किया जाता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से जो WFP है वो हेल्प करती है लोगों की। तो देखिए फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है 2 वेज में, या तो बाय प्रोवाइडिंग फूड और बाय मीटिंग पीपल फूड नीड्स बाय कैश बेस्ड ट्रांसफर्स, या तो सीधा फूड भिजवा देती है या फिर कैश बेस्ड ट्रांसफर के थ्रू आउट फूड प्रोवाइड करवाती है। जो कैश बेस्ड ट्रांसफर्स हैं वो पहली दफा 2005 में लॉन्च किए गए थे। और किस कंडीशन में ये लॉन्च किए गए? देखिए सुनामी आई थी श्रीलंका में, उसके चलते इन्होंने ये कैश जो ट्रांसफर है ये इसका मेथड अपनाया था। 2019 में WFP ने प्रोवाइड किया है लगभग 100 मिलियन पीपल को, जो कि 88 कंट्री में फैले हुए हैं, बसे हुए हैं, उन लोगों को कितने टन ऑफ फूड? 4.2 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ फूड और लगभग 1.2 बिलियन इन कैश एंड वाउचर्स। तो इस तरह की इनकी अप्रोच रही है दोस्तों। लास्ट ईयर 1962 में WFP ने अंडरटूक किया था दोस्तों एक फर्स्ट इमरजेंसी ऑपरेशन, जो कि एक अर्थक्वेक आया था ईरान में, जिसके तहत 12,000 पीपल की लोगों की मौत हो गई थी। और इन्होंने फिर अपना ये प्रोग्राम वहां पे चलाया था। फिर 1963 में ये ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन सूडान। 1989 में WFP ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एयर ड्रॉप हिस्ट्री में उन्होंने स्टेज किया, इन्वॉल्विंग 20 कार्गो एयरक्राफ्ट, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान। और ये जो था ये प्रोवाइड करता था मिलियंस ऑफ पीपल को जो कि सिविल वॉर से इफेक्ट हुए थे पूरी कंट्री में, सदर्न पार्ट में भी और साथ साथ में और पार्ट्स में भी जहां जहां ये जो लोग थे वो इफेक्ट हुए। रिसेंट जो डेवलपमेंट रही है वो यही रही है कि उन्होंने 4.5 मिलियन विक्टिम्स को, जो कि अर्थक्वेक के विक्टिम रहे इन हाइती रीजन 2020 में और 2010 एंड 11 में, वहां पर इन्होंने मिलियन पीपल्स को बहुत ज्यादा हेल्प थी। साथ ही साथ जो सीरियन कॉन्फ्लिक्ट में 2014 में जो पीपल इफेक्ट हुए, इबोला क्राइसिस से जो इफेक्ट हुए, 2015 में नेपाल के अर्थक्वेक के जो सर्वाइवर्स थे, उन सभी के पास इनकी भारी मात्रा में मदद पहुंचती रही है। अब देखिए सवाल ये भी पैदा होता है कि किस तरीके से ये हंगर को मेजर करते हैं, इन्हें कैसे पता कि कितने नीड है, ठीक है। तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्टिमेट लगाती है हंगर का बाय अंडर न्यूट्रिशमेंट, ठीक है। जो यूएन है ये डिफाइन करता है अंडर नरिश्ड और फूड डिप्राइव पीपल को, वो इंडिविजुअल जिनको फूड के इंटेक्स में फॉल हो और मिनिमल लेवल के नीचे इन्हें डाइटरी प्रोडक्ट्स या फिर डाइटरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सप्लाई हो। ये जो डाइटरी एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये सेक्स के थ्रू आउट और एज ग्रुप के थ्रू आउट इन कंसल्टेशन अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में बटी हुई हैं बिटवीन द FAO, UN एंड WHO। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपको याद रखना है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है फ्रॉम द फूड जो कि रिक्वायर होती है टू बैलेंस द एनर्जी एक्सपेंडिचर जो कि हम खर्च करते हैं
ताकि हम अपने बॉडी वेट को मेंटेन कर सकें, बॉडी के कंपोजिशन को मेंटेन कर सकें, और साथ साथ हम एक नेसेसरी लेवल को अटेन कर सकें विद फिजिकल एक्टिविटी एंड मोर कंसिस्टेंट विद अ लॉन्ग टर्म गुड हेल्थ। ये जो है डेफिनेशन है आपकी डाइटरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की। उसके बाद देखिए जो करंट एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से अबाउट 8.9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, लगभग आप कह लीजिए 690 मिलियन पीपल जो है वो हंगरी हैं, भूखे हैं। ये रिपोर्ट है WFP की, और 2030 तक इनका टारगेट ये है कि ये जो 840 मिलियन पीपल हैं इनके घरों में ये खाना पहुंचाने का काम जरूर करेंगे, ये फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल जरूर करेंगे। ठीक है, फर्दर और भी चीजें हैं कि अबाउट 135 मिलियन सफर जो है वो कर रहे हैं, किससे? एक्यूट हंगर से, मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ मैन मेड कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। एक तो है कि 8.9% आपका इकोनॉमी के कारण हंगर को प्रैक्टिस कर रहा है, और दूसरा है कि 135 मिलियन जो पीपल हैं वो मेनली मैन मेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स हो गए, और भी जो रीजंस हैं उनके कारण भी सफर कर रहे हैं। और अब तो कोविड-19 के कारण भी बहुत ज्यादा भूखमरी फैल गई है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि WFP इंडिया में किस प्रकार से काम करती है। तो देखिए WFP जो है इंडिया में लगभग 1963 से काम कर रही है, और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है फूड डिस्ट्रीब्यूशन में और टेक्निकल असिस्टेंस को प्रोवाइड करने में इंडिया में, ताकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाए सीरियल की प्रोडक्शन में। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन रहती है दोस्तों इंडिया में। काफी दुखदाई खबर है हमारे लिए तो ये, और ये बहुत ज्यादा एक आप कह लीजिए कि बहुत डिप्राइव्ड है हमारा देश इस चीज में, और हमें बहुत ज्यादा तरक्की की जरूरत है। और अबाउट 21% पॉपुलेशन जो है वो लेस देन $1.90 से भी कम कमाती है एक दिन में। ठीक है, तो WFP जो है वो वर्क कर रही है टू इम्प्रूव द गवर्नमेंट टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं TPDS, जो कि इंश्योर करती है कि भैया फूड पहुंचे, जिसको भी जरूरत है उसके पास फूड जो है वहां तक पहुंचे। और ये गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रही है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया स्कूल्स में। और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर, खुद के सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं इन्होंने, जिनको कहा जाता है एनालिसिस मैपिंग, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां कहां फूड इनसिक्योर ग्रुप्स रह रहे हैं इन दी कंट्री में। रिसेंटली जो है WFP ने पार्टनरशिप की है विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, किस लिए? टू सेटअप 200 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोडक्ट यूनिट्स को सेटअप करने के लिए, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करे अंडर द गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, विच इज ICDS, जो कि एक स्कीम है, प्रोवाइड करती है जो न्यूट्रिशन सर्विसेज को टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। तो इनके साथ गवर्नमेंट ऑफ UP के साथ मिलकर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो हर देश में ये काम करती है, ग्लोबली काम करती है। इंडिया के लिए मैं स्पेसिफिकली बात की कि किस तरीके से काम करती है। आई होप कि आपको पूरा ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।